नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संत, कवि और समाज सुधारक की, जिनकी वाणी आज भी हमारे दिलों को छूती है, जिन्होंने जाति-पाति, अंधविश्वास और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। वो थे संत कबीरदास। आखिर कौन थे कबीर? क्या था उनका जीवन संघर्ष? और क्यों आज भी उनके दोहे हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं? चलिए जानते हैं संत कबीर की अद्भुत, लगभग 1398 ईस्वी में वाराणसी में माना जाता है। कहा जाता है कि उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया। वे पेशे से बुनकर थे और बेहद साधारण जीवन जीते थे। कबीर ने बचपन से ही भगवान की भक्ति और आध्यात्म में रुचि दिखाई। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी में इतनी गहराई थी कि बड़े बड़े विद्वान भी चकित रह जाते थे। कबीर जी भगवान राम के भक्त थे और वे गुरु बनाना चाहते थे। उस समय स्वामी रामानंद जी बहुत प्रसिद्ध संत थे। कहानी के अनुसार कबीर जी ने एक दिन सुबह सुबह पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। जब रामानंद जी वहां स्नान करने आए तो उनका पैर कबीर पर पड़ा और उनके मुख से निकला, राम राम कहो। कबीर ने इसे ही अपना गुरु मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार किया। कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से समाज को सच्चाई का आईना दिखाया। वे कहते थे कि भगवान मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में रहते हैं। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे का अर्थ है कि जब हम दूसरों में बुराई खोजते हैं तो कोई बुरा नहीं मिलता, लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो अपनी ही गलतियां दिखाई देती हैं। एक और प्रसिद्ध दोहा, पोथी परपड़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर का संदेश साफ था, सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि प्रेम और मानवता में है। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों की आलोचना की। वे मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के खिलाफ थे और उन्होंने पाखंड को खुलकर चुनौती दी। इस कारण उन्हें कई बार विरोध और अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी डरे नहीं। उन्होंने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। कबीरदास जी की मृत्यु के बाद एक अद्भुत घटना हुई। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद करने लगे। लेकिन जब चादर हटाई गई तो वहां उनका शरीर नहीं था, बल्कि केवल फूल पड़े थे। हिंदुओं ने आधे फूल जलाए और मुसलमानों ने आधे दफनाए। इस तरह कबीर ने मरने के बाद भी एकता का संदेश दिया। संत कबीरदास हमें सिखाते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम, सच्चाई और समानता ही असली पूजा है। आज के समय में जब समाज में भेदभाव और नफरत बढ़ रही है, कबीर की वाणी हमें एकता और भाईचारे का रास्ता दिखाती है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, संत कबीर अमर रहें। धन्यवाद।